नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं APTV भारत। सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन और हाल ही में सारा रिफंड पोर्टल जो गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं अमित शाह। तो आज इस सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। BK श्रीवास्तव हैं, आंदोलन के मार्गदर्शक भी कहा जा सकता है और लीगल जो लड़ाई लड़ रही है सारी जितने भी संगठन हैं और वो सारे राय मशवरा लेते हैं BK श्रीवास्तव से। तो BK श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ APTV का, जो कम से कम आप लोगों ने हम लोगों की बातों को, हम निवेशकों की बातों को जोर-शोर से उठाया अपने स्तर से, और उसमें हमारा चरणजीत जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि हमेशा अब हमारी बातों को कहीं भी रहें जोर शोर से उठाते हैं। BK श्रीवास्तव जी, पहला ही प्रश्न है, जब सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ बड़ा उत्साह था, निवेशकों में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, आलोचना होनी शुरू हो गई है, आंदोलन की भूमिका बन रही है और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहिष्कार करेंगे सारा रिफंड पोर्टल का। बताइए क्या मामला है और कहाँ तक साबित होगा निवेशकों के लिए ये रिफंड पोर्टल? एक्चुअली जब सारा CRCS पोर्टल जब तैयारी चल रही थी तो सबको लग रहा था, जो पिछले 5 साल से अपना संघर्ष कर रखे थे या अपना न्यायालय में जाके अपनी आवेदन दे रखे थे या कहीं भी अपना, मतलब उनको लग रहा था कि नहीं अब पैसा हमारा मिल जाएगा। तो किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता थी, किसी का इलाज की दिक्कत आ रही है और लोगों को लगता था कि नहीं अब मेहनत की मेरी जमा पूंजी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से सारा CRCS रिफंड पोर्टल बना और पोर्टल पर जो भी प्रावधान दिए गए और जिस तरह से व्यवस्था दी गई, उससे सारे निवेशकों के अंदर हताशा है कि हमारा पैसा इस बार या इस जन्म में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सरकार के पास सब कुछ संसाधन है, सरकार चाहती तो सोसाइटियों के पैसे के मतलब संतुष्टि के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ कदम उठा सकती थी, लेकिन हमारे केंद्र के सरकार ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। क्या उनकी मजबूरियां हैं कि 5,000 करोड़ उन्होंने लिया। 5,000 करोड़ जब लिए तो उनको लग रहा था कि नहीं, बहुत सारे निवेशकों को लग रहा था कि नहीं मेरा पैसा मिल जाएगा, या बहुत जो लीगल कार्रवाई कर रहे थे उनको लग रहा था कि मेरा पैसा मिल जाएगा। सहारा का खुद लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे पर FIR करा रखे हैं उनका पैसा हम देके और छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो हमारे सहकारिता मंत्री जी ने उस दिन उद्घाटन के दिन जो उन्होंने अनाउंस किया है, वो थोड़ा सा विचित्र विडंबना है कि किस तरह से उसमें किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा। हम कहते हैं शुरुआती दौर में अगर ये भी कह देते कि सर्वप्रथम छोटे निवेशकों का भुगतान किया जाएगा जो 20,000 रुपये तक का जमा है, तो बाकी लोग उस उम्मीद में नहीं रहते कि मेरा पैसा मिलेगा। लेकिन ये पोर्टल नहीं हो गया, एक तरह से जंजाल बन गया है। जितने लोग सिविल याचिका लगा रखे थे सारी उनकी सिविल याचिकाएँ खारिज हो जा रही है। जितने लोग कंज्यूमर फोरम में अपनी याचिका लगा रखे हैं, कंज्यूमर फोरम में भी खारिज हो जा रही है। जितने लोग FIR कराए थे वो सारे FIR भी कैंसिल हो जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे एक ही लड्डू दिखाया जाता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ दिया है, 5,000 करोड़ दिया है, लेकिन अगर आपके निवेशकों का पैसा 86,000 करोड़ प्रिंसिपल है तो उसमें 5,000 करोड़ में किसको किसको देंगे? और पूरे ऑल इंडिया में जितने भी चारों सोसाइटी के निवेशक हैं सबके लिए रास्ता खोल गया है कि आप भी ले लो, आप भी ले लो। अब वो 5,000 करोड़ में क्या क्या लेंगे? ना तो किसी का अपना इलाज हो पाएगा, ना किसी का बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, और ना ही उनके कोई टूटे फूटे मकान बन पाएंगे। तो सबसे बड़ी निराशा निवेशकों के अंदर यही है कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ जो गवर्निंग बॉडी कमेटी जो है, इन लोगों ने किस तरह से सोच के एक आधार बनाया कि सबको 10,000 रुपये दिया जाए। तो BK श्रीवास्तव जी, ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है ये निवेशकों के लिए लॉन्च हुआ है, सुब्रत राय को बचाने के लिए हुआ है? इससे ऐसा लग रहा है सुब्रत राय को बचा लिया है केंद्र सरकार ने। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे सोसाइटी के निदेशकों को बचाने के लिए, जो सोसाइटी के निदेशक हैं, ज़्यादातर निदेशक वही लोग बनाए गए हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते थे और उन कंपनी में काम करते हुए उनको सोसाइटी से एक अच्छा खासा तनख्वाह करोड़ों रुपये सालाना दिया जाता था। बल्कि उनके इसके अलावा उनको मस्जिद अन्य सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। यानी सोसाइटी के मेंबरों का पैसा बिना मतलब के फिजूल खर्चे में इस्तेमाल किया जाता था।
अब जब सोसाइटी के मेंबरों के देने की बारी आई तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। जब यही हाई कोर्ट दिल्ली में जब केस चल रहा था तो इन्होंने कहा मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे हम देना चाहते हैं, हमारे पास कंप्लेनर आए, हम पैसे देना चाहते हैं। और जो भी कंप्लेनर थे पहले फिजिकल रूप में जो कंप्लेन दे रहे थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें सब लोग अपना आवेदन दे रहे थे, आवेदन में फ़ोटो लगा रहे थे, फ़ोटो के साथ आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लगा रहे थे, बॉन्ड की फ़ोटो कापी लगा रहे थे, अपना कैंसिल चेक लगा रहे थे, मतलब सब कुछ लगा रहे थे। और कैंसिल चेक के माध्यम से अगर उनके खाते में जाता तो कोई ऐसा नहीं है कि वहीं पर गलत साबित हो जाता। लेकिन सरकार ने जो पोर्टल बनाया, इस पोर्टल में सबको उलझा के रख दिया। अब इसमें किसी को ये भी नहीं लग रहा कि नहीं मेरा आएगा। दूसरी बात है, सरकार ने कहा है कि सबको क्लेम करना है, मतलब आपके पास 1 बॉन्ड हो, 10 बॉन्ड हो, 50 बॉन्ड हो, 100 बॉन्ड हो, सारे एक ही बार में क्लेम करना है। उस पोर्टल की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो बार बार क्रैश हो जा रही है। जैसे लोग मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो लोग भी अगर क्लेम करते हैं तो तुरंत क्रैश हो जाती है, यानी पूरे दिन भर में ऑल ओवर इंडिया में तब भी 1000-1500 कंप्लेंट हो ही जा रहे हैं। अभी तक मैंने देखा है कि 8000 के करीब में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुए हैं आज तक। गृह मंत्री अमित शाह तो 5 लाख का दावा कर रहे हैं। अब वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जो उनका पोर्टल का जो सीरियल नंबर बता रहा, अभी मेरे पास दिखाया है 7400 कुछ, तो जो सीरियल नंबर से दिखाता है वही हमें पता लगता है कि हाँ जी इतने लोग कंप्लेंट किए हैं। अमित शाह जो है वो ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ निवेशकों को ये पैसा दिया जाना है, तो 5000 करोड़ रिलीज करा रहे हैं। यदि 1 करोड़ निवेशकों को यदि हम 10,000 रुपये की भी बात करेंगे तो ये तो 5000 करोड़ रुपए पर्याप्त बैठ ही नहीं रहे हैं। तो ये घालमेल है क्या 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 खेल है? देखिए, उनको लगता है कि 5000 करोड़ में अगर हम 10,000 सबको देते हैं तब भी 10,000 करोड़ चाहिए। उनको लगता है कि दिसंबर तक ये लोग अप्लाई करें, 5000 करोड़ बांटेंगे, उसके बाद जनवरी में फिर एप्लीकेशन लगाएंगे कि 5000 करोड़, क्योंकि 15,000 करोड़ सहारा ने जमा कराया था। लेकिन सहारा ने जमा कराया था, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी का वो पैसा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो अन्य कंपनियों के निवेशक हैं, जैसे हमारा सहारा क्यूसप में है, सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन में है, तो हम लोग भी अपनी याचिका लगाने के पक्ष में है कि अगर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी का पैसा है तो हमारे भी निवेशकों का पैसा दिया जाए। यानी सहारा ग्रुप के हम भी कंपनी के निवेशक हैं, सहारा क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, तो हम लोग भी क्या है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के ही निवेशक हैं, तो हम लोगों को भी उसी फंड में से एलोकेट किया जाए। तो ये श्रीवास्तव जी, ये कितनी कंपनियां हैं जिन्हें पैसा दिया जाना है, और कितने निवेशक और कितना पैसा है इन लोगों का? देखिए, ऐसे तो करीब 10-12 कंपनियां हैं जिनके निवेशकों का पैसा लेना है। अब रही बात कि कितने निवेशक किसमें आते हैं, जैसे अब सहारा सिटी होम है, सहारा सिटी होम वाले भी चाहें तो अपने लिए एलोकेट करा सकते हैं, क्योंकि जो पैसा जमा है वो सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी का जमा है। और जब उसमें 2253 करोड़ रुपए जमा था और 5000 करोड़ अगर CRCS को दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के अन्य नियामकों को भी पैसा दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी जो निवेशक हैं वो भी परेशान ना हो। तो मुझे लगता है कि सहारा क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट के लिए, और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन के लिए। लेकिन लगता है कि अगर उनको जिनको सहारा सिटी होम में पैसा लगाया है उनको भी पैसा नहीं मिल रहा, ना मकान मिल रहा, तो उनको भी याचिका लगानी चाहिए कि भैया हमें भी उस पैसे में से एलोकेट किया जाए। सरकार का जहाँ तक मंशा यही है कि 15,600 करोड़ सहारा ने जमा कराया है, तो 15,600 करोड़ तक हम उसमें से निकाल के, और जो 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को बोल रहे हैं उनको हम पैसा दे दें। लेकिन हमारा गुजारिश भी यही है कि अगर CRCS को पैसा दिया गया तो MCA को भी दिया जाए, ताकि हम क्यूसप के निवेशकों का भी पैसा। वास्तव जी, इस मामले में एक बात बड़ी प्रमुखता से देखने को मिल रही है कि सहारा के जो सुब्रत राय चेयरमैन, वो लगातार दावा कर रहे थे कि सेबी से पैसा हमें लेना है, देना नहीं है। और मेरी खुद की जब तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात हुई थी, 500 करोड़ रुपए उस समय देना सुब्रत राय को, और उस समय सुब्रत राय के एक लेटर पे 1250 करोड़ रुपए जमा हुआ था सहारा में। आपको भी जानकारी होगी कि साहब आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा मुझे मेरी मदद करें। तो लोगों ने जो पैसा दिया था उसमें मुझे जानकारी ये थी कि 1250 करोड़ रुपये जमा हुआ था। और मैंने बोला सुब्रत राय से कि जब आप 1250 करोड़ रुपये जमा हुआ है तो आप 500 करोड़ रुपये क्यों नहीं दे देते? तो सुब्रत राय उसमें चुप्पी साध गए। तो ये मैसेज सुब्रत राय ने लगातार दिया है कि हमें सेबी से को पैसा देना नहीं, लेना है।
तो यदि 5,000 करोड़ रुपए गृह मंत्री अमित शाह ने रिलीज करा लिए सेबी से और सहारा का ही पैसा वो दिया जा रहा है निवेशकों को, तो ये तो एक तरह से सुब्रत राय की जीत है। और सुब्रत राय कहेगा देखो हमने पैसा निकलवा लिया। देखिए, नो डाउट सहारा सुब्रत राय के लिए 5,000 करोड़ एलोकेट नहीं किया गया, लेकिन जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं उसमें लगता है कि नहीं, सुब्रत राय ने वाकई मेहनत किया और सुब्रत राय को जीत मिली है, जो उनका कहना था। लेकिन सरकार हमारी या न्यायालय, अगर हम कहें तो हम निवेशकों के लिए न्यायालय और सरकार मतलब एक तरह से आंख मूंद के बैठी हुई है। जिस कंपनी पे आज 10 साल से केस चल रहा, अगर वो कंपनी गलत है तो पहले आज 10 साल में आपने आज तक पूरे पैसे जमा क्यों नहीं कराए? 25,000 नियर अबाउट 25,000 करोड़ आपको जमा कराना था, 15,600 करोड़ पे आपने अभी तक 12 साल लगा दिए। उस 12 साल में जो अन्य निवेशक हैं कितने सुसाइड कर लिए, कितने एजेंट सुसाइड कर लिए, तो आप कर क्या रहे हैं? दूसरा चीज़ है, जब आपको देना ही था तो फिर एम्बार्गो का शब्द क्या क्या मतलब होता है? आप प्रॉपर्टी बेचने दीजिए, जब आप 15,000 करोड़ में से लौटाने की व्यवस्था हो रही है। तीसरी बात यह है कि 15,600 करोड़ पे जब आप 10,000 करोड़ ब्याज दे रहे हैं और यहाँ निवेशकों को कुछ भी नहीं दे रहे, यानी यहाँ भी निवेशकों को आपको 15% प्रति वार्षिक ब्याज देना चाहिए और उनके मिलने का हक बनता है। तो समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिए, न्यायालय के सामने तो कुछ बोल नहीं पाते, न्यायालय के सामने सिर्फ याचिका लगा के अपना सुनवाई कर सकते हैं, बाकी उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। माननीय मंत्री जी अगर 5,000 करोड़ लाए हैं तो मैं तो दूसरे भी माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि सहारा क्यू सब के लिए भी आप भी कुछ लेके आएँ और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट के लिए लेके आएँ, ताकि हम लोगों का कुछ राहत मिले। दूसरा नंबर ये कहूँगा कि कम से कम एक राशि या एक ऐसा प्रावधान भी बनाना चाहिए, जैसे कई लोग डेथ कर गए हैं, अब उनके नॉमिनी को त्वरित भुगतान अगर रिलीफ मिल जाए तो बहुत आसान हो, मतलब उनके लिए एक हेल्प होगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी करनी है, उस उम्मीद में तो बैठे हुए थे कि नहीं अब पोर्टल बन रहा, मेरे को बेटी की शादी कर लेंगे। अब पता लगा कि बेटी की शादी तय कर लिया, पता लगा जी 10,000 रुपये की एक अनुदान राशि आपको दी जा रही है, तो 10,000 रुपये से बेटी की शादी नहीं होनी है। बहुत लोगों को अपने बच्चों को एडमिशन कराना है जो हायर एजुकेशन के लिए, अब उनको यही लग रहा था कि नहीं अब 2 साल हो गया, सरकार इन्वॉल्व हो गई, कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, तो मेरा पैसा मिल जाएगा, अब मैं बच्चे को MBBS करा पाऊंगा, IIT करा पाऊंगा। लेकिन पता लगा कि उनको 10,000 रुपये का एक लिफाफा मिल गया, ले जाओ जी अभी 10,000 रुपये, अगली फिर राशि कब मिलेगी इसका भी कोई घोषणा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये निवेशकों के लिए हताशा है और ये सियासी पोर्टल निवेशकों के फायदे का नहीं। मैं कहता हूँ निवेशकों के फायदे के लिए तभी था जब आप कह देते शुरुआत में ही कि फर्स्ट जो 20,000 रुपये तक के जमा हैं उनको ही दिया जाएगा, बाकी लोगों को संतुष्टि होती है, वो अन्य इंतजाम कर लेते, अन्य तरीके से अपने प्रबंध करते। लेकिन आपने सबको कॉमन कर दिया कि भैया सबको 10,000 रुपये का लिफाफा ले जाइए, आप कागज़ सारा जमा कराइए। कागज़ जमा कराने का जितने MB का कैपेसिटी आपने बना रखा है, कई लोग ऐसे निवेशक हैं जिनके पास 100-100 200 बॉन्ड है, वो उसके अंदर आएगा नहीं। उसके बाद उनको ये भी नहीं पता कि उनको ब्याज के साथ मिलेगा या ब्याज के साथ नहीं मिलेगा। जैसे कि सहारा के सोसाइटी या माने जो हमारे चेयरमैन लोग हैं या सुब्रत राय ने जो आज तक हमेशा कहें कि मेरे पास 3 गुना संपत्ति है, सबको एक दिन का ब्याज मिलेगा। अब एक दिन का ब्याज मिलेगा या मूलधन भी नहीं मिलेगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। देखिए, इस मामले को देखते हुए ये लग रहा है श्रीवास्तव जी कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया सहारा निवेशकों को। और देखिए, इस समय सुब्रत राय की यदि बात आप करें कि तमाम FIR दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, पूरे देश में आंदोलन चलने के बावजूद एक पैसे की संपत्ति सुब्रत राय ने सहारा की बिकने नहीं दी और घुमा फिरा के वहीं साबित कर दिया कि देखो सेबी से पैसा निकलवा के सहारा का ही पैसा हम दिलवा रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी, ये जो सुब्रत राय जो आज की तारीख में सारे तंत्र को ठेगा दिखाकर जो है अपनी बात मनवा लेते हैं, तो इसके पीछे आधार क्या है? देखिए, नो डाउट कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज के डेट में लगता है कि केंद्र सरकार से भी बड़ा सुब्रत राय है, क्योंकि सुब्रत राय जो चाहते हैं वही होता है। अगर मैं पोर्टल का देखूं तो पोर्टल में सहारा के हिसाब से सारा सिस्टम बनाया गया है, कॉलम उसी हिसाब से बनाया गया है, कहीं सरकार ने अपना मतलब दिमाग नहीं लगाया है। सारा हमारे को निवेशकों के लिए सारा मैनेजमेंट ने आम जनता बनवाया है। सहारा के कम से कम 10 करोड़ निवेशक हैं, 10 करोड़ निवेशक में अगर उनके परिवार का देखें तो कम से कम
मियाँ बीबी और 2 बच्चे मिला के 40 करोड़ निवेश वोटर हैं। तो 40 करोड़ वोटरों के हिसाब से पोर्टल नहीं बना है। 40 करोड़ वोटरों के हिसाब से अगर पोर्टल बना होता तो पोर्टल की कैपेसिटी और बड़ी होती। ठीक है, ये जो पोर्टल है और उसमें एक क्राइटेरिया बनाया होता है। बीच में रोकना चाहूँगा, ये जो पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है सारा रिफंड, आप जो है लंबे समय से सारा से जुड़े रहे, सारा की भाषा भी जानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं सारा मैनेजमेंट से ही जो है एक फॉर्मेट बनवाकर जो है गृह मंत्री ने पेश कर दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पोर्टल में वही चीज़ें है जो हम लोग एप्लीकेशन में देते थे। फ़र्क क्या है कि जब एप्लीकेशन में हम देते थे तो वहाँ सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व होते थे, एप्लीकेशन लेना, उनको डाटा फीड करना। अब उनको क्या किया, दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया गया कि आम पब्लिक अब परेशान हो जाए, कहाँ जाए, साइबर कैफ़े में जाए, पता लगा वहाँ गया, बेचारे पोर्टल क्रैश हो गया, नहीं चल रहा जी, OTP नहीं आया, आधा घंटा बैठा हुआ है, बेचारे जो करने वाला है CSC वाला वो भी 10 मिनट कर रहा, सोच रहा कि 100 रुपये मुझे मिल जाएगा, 10 मिनट कर रहा, तब तक क्रैश हो जा रहा, फिर दोबारा ट्राई कर रहा, फिर OTP नहीं आ रहा। यानी कस्टमर भी वो आधा से 1 घंटा अपना समय दे रहा, और जो CSC है ने साइबर कैफ़े वाला वो भी परेशान है कि इसको करें या ना करें। तो ये जो अमित शाह ने उलझा दिया है निवेशकों को, आप लोग कह रहे हैं निराशा है निवेशकों में, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये करने आग्रह करेंगे, और बाई पत्र के माध्यम से हम लोग या मेल के माध्यम से इस निदान को ख़त्म करने के लिए, मतलब पत्र के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं कि कम से कम जो आपने पोर्टल बनाया तो पोर्टल को सुचारू रूप से चलाइए। आए हर घंटे पे क्रैश हो जाता, हर घंटे पे क्रैश हो जाता। सुबह चालू करें, 7 बजे सुबह मैंने चालू किया, एक OTP आया, दूसरा OTP गायब। अब दूसरा जब तक OTP आएगा नहीं तब तक हमारा सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। रात में किया, सेम सिनेरियो। तो आखिर करे कब? दिन भर में तो आम जनता खुली। उसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम मोबाइल से भी करते हैं किसी भी, तो पता लगा कि जो मुझे उसमें से एक प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल के फिर उस पर फ़ोटो चिपकाना, साइन करना, फिर उसको अपलोड करना। अब हमेशा प्रिंटर तो पीछे लेके घूमते नहीं रहेंगे बैग में कि जहाँ पोर्टल चालू होगा वहाँ प्रिंट निकाल लेंगे। पता लगा जब प्रिंटर ढूंढने गए तब तक फिर दोबारा लॉगिन कीजिए। तो ये समस्या आ रही है कि कम से कम एक कंप्लेंट करने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे बैठे रहना पड़ता, फिर भी ये गारंटी नहीं कि मेरा शिकायत दर्ज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए। कभी कभी चालू हो जाता है तो उस समय लोग कर लेते हैं। तो श्रीवास्तव जी, तो पैसा निवेशकों का मिलेगा कैसे? देखिए, पैसा निवेशकों का मिलेगा कैसे, ये सबके सोचने वाली विषय है कि ये लोग सब लोग इस मतलब सोच में है कि क्या हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या आंदोलन से मिलेगा। क्योंकि देखिए, अब न्यायालय में अभी फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि न्यायालय से जाएं, क्योंकि जहां लोग भी अगर उच्च न्यायालय में सिविल याचिका लगाएंगे, चूँकि पैसे के लेन देन का सिविल याचिका लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का उस 29/3/2023 वाला ऑर्डर लगाने के बाद खारिज हो जा रहा। अगर वो कंज्यूमर फोरम में लगाते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा ही केस है, तो कंज्यूमर फोरम में मेरे को भी प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई वो कौन सा पोर्टल है, उसमें कहाँ अप्लाई कर देते हो। मैंने कहा साहब, उसमें 10,000 रुपये के लिए कहाँ अप्लाई करूँ? वहाँ तो छोटे निवेशकों के लिए है, मेरा तो 2 लाख रुपये है। अगर 2 लाख अगर वन टाइम में देने के लिए वो कहें तो मैं अप्लाई कर दूँ, लेकिन वहाँ छोटे निवेशकों के लिए है जो 10,000, 15,000, 10,000, 15,000 जिनका जमा है। तो कहने का मतलब सबके दिमाग में है कि नहीं, वो पोर्टल लॉन्च हुआ है तो आप न्यायालय में भीड़ के लगा रखे और न्यायालय में खाली छोड़ दो। मैंने कहा सर, हम भी चाहते हैं, हम न्यायालय को भी आना नहीं चाहते, ना कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, ना ही कोई थाना जल्दी जाना चाहता है, लेकिन जाता तो सिर्फ मजबूरी में है। सुब्रत राय ने अपनी जो हेडेक है वो निवेशकों के मत्थे बैठ दिए। सीधी सीधी बात है कि जो परेशानी सरकारी कर्मचारियों की थी, जो परेशानी सहारा की थी, वो सारी परेशानी अब निवेशकों के ऊपर आ गई है। भैया, अगर आप कंप्लेन करोगे 10,000 रुपये चाहिए तो आप कंप्लेन करो। अब कंप्लेन के लिए आप या तो साइबर कैफे जाओ या तो अपने घर पर प्रिंटर लेकर बैठे रहो। जब तक बैठे रहोगे तब तक पता लगा साइट ट्रेस हो गई है। तो कम से कम जो भी पोर्टल बनाए साइट को प्रॉपरली चलाएं, कि ताकि जो भी 2-3 महीने में जिनको भी क्लेम करना होगा वो अपना कर लें। हमारे दर्शकों को श्रीवास्तव जी, आप लंबे समय तक पैरा बैंकिंग जुड़े रहे और पैरा बैंकिंग की जो है बारीकी आपने बहुत करीब से देखी है, तो दर्शकों को आप ये बताइए कि सुब्रत राय ने जो इतना बड़ा घाल-मेल, इतना बड़ा घोटाला ये किया कैसे? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आई कि हम लोग जब पैरा बैंकिंग डिवीज़न में काम करते थे ना,
तो हम लोगों को दिखाया जाता था ख्वाब, सामने वाला एक सपना दिखाया जाता था कि देखो ये एयरलाइंस चल रही है और इस एयरलाइन से उधर से आते समय ही पैसा आएगा। तो हम लोग भी यही समझते थे कि एयरलाइन से पैसा ही आता है। पता लगा कि एयरलाइंस गया है लेकिन वो आया ही नहीं है। तो ऐसे ही ये क्यों सबका वो दिखाया गया कि ये देखो जी, जब सुब्रत राय जेल में थे, हम लोगों से जो पैसा लिया गया उस पर 20% प्रति ईयर का ब्याज देने का कमिटमेंट है, यानी 3 साल पर 62%। जब 3 साल पूरा हुआ तो पैसा तो नहीं है जी, इसको री इन्वेस्ट कर दो। मतलब कागज हमेशा लाल पीला हरा नीला पीला, आपको 2-4-5% कमीशन मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन वो पैसा मत मांगो जी। कलर बदल के दूसरा बॉन्ड ले लो, अभी नीला है फिर पीला ले लो, पीला है फिर लाल ले लो, मतलब हमेशा कलर बदल के नया बॉन्ड। तो वो सपना दिखाया जाता था। उस हमारे को सपना दिखा के, और होता क्या था कि जो एम्प्लॉय थे उनको एक मोटी रकम दी जाती थी कि आप लोग समझाते रहो कि ये सपना है, आप लोग समझाते रहो ये सपना है। मैंने देखा 2017 में ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे, फर्जी तरीके से काम कर रहे थे। मैंने विरोध किया, बड़ा उन लोगों को बुरा लगा कि भाई, हमने कहा यार एक चीज़ बताओ, जब मार्केट से आप पैसा ला नहीं रहे हो फिर भी इस पर 10% कमीशन खा रहे हो, साथ में इंसेंटिव भी ले रहे हो, और उसके अलावा भी फर्जी रात में ये बैठ के जो सबका सिग्नेचर करके कमीशन बना रहे हो, तो कंपनी को नुकसान करे या फ़ायदा? बोले तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, तुम नेगेटिव आदमी हो, हम लोग तो ये कर रहे हैं, कंपनी ये चाह रही है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अधिकारियों को देखे तो भाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना सैलरी। अरे भैया, किस बात के 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना सैलरी? आप मर्सिडीज बांट रहे हो, पता लगा यहाँ तो हमें सपना दिखा दिए और हमारे पैसे लेके कहीं मर्सिडीज दे रहे हो गिफ्ट में, तो कहीं उनको करोड़ों रुपए की सैलरी दे रहे हो, कभी किसी को क्लब हाउस में जाने के लिए 10-10 लाख रुपए का मेंबरशिप दे रहे हो। तो ये सारा चीज़ें, अब जो पैसा है उसके अलावा ये दिखाया गया कि देखो जी ये एम्बे वैली है और इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाला भविष्य में आप स्वर्ग में जाओगे। जब सरकार उसकी वैल्यूएशन लगाती है तो 40,000 करोड़, सुब्रत राय उसकी वैल्यूएशन लगाते हैं तो 3 लाख करोड़। अब उसमें 3 लाख करोड़ में है क्या, यही नहीं पता लग जाता है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं जी सोसाइटियों से, दूसरे तरफ सोसाइटी का पैसा कहते हैं जी मेरे जमानत के लिए भी दे दो। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि छानबीन जो चल रही है, पता नहीं कैसे छानबीन चल रही है, क्या चल रही है, कि जब एम्बे वैली में सोसाइटी का पैसा, हम कहते हैं कि 2013 में इन्होंने दिखाया कि 2013 में एम्बार्गो लगा हुआ है, 2014 के बाद से एम्बे वैली में सोसाइटियों का पैसा निवेश हुआ, कैसे होगा भाई? हम कहते हैं जब एम्बार्गो लगा हुआ है, जब एम्बार्गो में लिखा हुआ था कि आप ना तो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो अगर कोई कंपनी में कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका शेयर लिया होगा, तो शेयर ट्रांसफ़र कैसे हो गया? श्रीवास्तव जी, आपको लीगल की काफ़ी जानकारी है। हमारे दर्शकों को, निवेशकों को ये बताइए कि सुब्रत राय के इस माया जाल से वो निकले कैसे? देखिए, मेरा मानना यही है कि अभी फ़िलहाल जो हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया है 10,000 रुपये वाला लिफाफा, तो जिनको अच्छा लगे वो ले लें और जिनको नहीं अच्छा लगेगा, मिलेगा भी तो लिमिटेशन, ज़्यादा लोगों को मिल नहीं सकता। अगर 4 करोड़ मेंबर हैं तो 4 करोड़ तो लेंगे नहीं, 5,000 करोड़ है तो मेरे हिसाब से 50 लाख लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हो सके मान के चलिए कि 2 करोड़ अगर कंप्लेन कर दिए तो हो सके 10,000 करोड़ और वहाँ से मांग लेंगे माननीय मंत्री जी। 15,600 करोड़ तो प्रिंसिपल है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि हमारे दूसरे भी माननीय मंत्री जी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के हैं, वो भी 3-3 कंपनियों का पैसा वो भी कुछ वहाँ से एलोकेट करा के हमारे को दूसरे तरीके से वो भी राहत दें। चलिए यहाँ से 10,000 हो सकता है वहाँ से 2 लाख मिल जाए। तो टोटल पैसा है कितना श्रीवास्तव जी देखिए निवेशकों का? जो इन्होंने रिपोर्ट बना के दिया है 86,673 करोड़ का रिपोर्ट बना के दिया कि चारों सोसाइटियों ने मिलकर लिया। अब चारों सोसाइटियों ने 2010 से लिया, कोई 2014 से लिया, कोई 2012 से लिया। 2010, 12, 14 से जो भी लिया, अगर हम डबल भी कर देते हैं, जबकि 10 साल में 3 गुना से ज़्यादा था, मैं कहता हूँ डबल ही अगर होगा तो नियर अबाउट 2 लाख करोड़ की तो चाहिए देनदारी है इन 4 सोसाइटियों का, 4 सोसाइटियों को। अभी उसके बाद चले जाइए तो 10,000 करोड़ से ऊपर का कम से कम सहारा क्यू सब का भी देनदारी होगा। उसके अलावा कमर्शियल कॉरपोरेशन की देनदारी है, कुछ फाइनेंशियल की भी देनदारी है, उसके अलावा क्यू गोल्ड मार्ट का देनदारी है,
मतलब इस तरह से कई देनदारियां ऐसी है जो दिखाई नहीं देता है। तो टोटल देनदारी कितनी होगी इससे? और टोटल देनदारी अब मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो 2 लाख करोड़ से ऊपर की देनदारी सहारा पर है। और गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय जो देख रहे हैं, उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिया है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये से सहारा निवेशक क्या करेंगे, जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उम्मीद लगा रखी थी कि एक बड़ा अमाउंट उन्हें मिलेगा। तो ये थे बीके श्रीवास्तव जी। बीके श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिर हम कोई नई शख्सियत होगी, फिर से नए मुद्दों को लेकर बात करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल